हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डायरन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, आइए समझते हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए हैंडमेड मेरे द्वारा बनाया हुआ एक डायग्राम लाया हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये जो आज आपको जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कैसे वर्क करती है सुनिए जरा। इसके वर्क से पहले इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, ठीक है। इसके वर्क को जानने से पहले इसका स्ट्रक्चर हम जान लें तो ज्यादा बेटर है। देखिए, ये जो आपको रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रेड कलर का, ये देखिए जरा, आपको जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। सुनिए जरा, प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका में एक या दो या बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है। ये सेल टू सेल वेरी करती हैं कि किसी सेल में ज्यादा मिलेंगी और किसी सेल में कम मिलेंगी। ऐसा माना जाता है जो ऑर्गन ज्यादा वर्क करते हैं, मतलब जो ऑर्गन ज्यादा मेहनत करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा संख्या में पाई जाती है। वहीं जो ऑर्गन कम मेहनत करते हैं या जिनका उपयोग कम होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पंछियों के जो पंख होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब जो पंछियों की पंखों की मांसपेशियां हैं उनमें जो सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर हो सकते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डबल लेयर होता है। कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया? डबल लेयर होता है, सिंगल लेयर नहीं होता। कभी कंफ्यूज मत होना कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल लेयर होगा। हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा? डबल लेयर स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? डबल लेयर। जरा देखिए, जरा ये देखो, देख पा रहे हैं आप? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये डबल लेयर है। देखिए, जो रेड कलर की जो आपको लेयर दिख रही है, ये देखिए जरा, ये जो लेयर आपको दिख रही है वो क्या है? आउटर लेयर है। कौन सी है ये? आउटर लेयर। कौन सी है? आउटर लेयर। ये देखिए, आउटर लेयर है ये, ठीक है, ओके। ये सबसे ऊपरी लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, सबसे बाहरी मतलब सबसे आउटर लेयर कौन सी है? ये रेड कलर की जो दिख रही है आपको, ये वाली होती है। वहीं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर रहती है उसके अंदर एक और लेयर होती है। जरा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर के अंदर एक और लेयर होती है। देखिए जरा, ये ब्लूइश कलर में आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना, बैंगनी कलर में। ये जो है इनर लेयर है। कौन सी है ये? इनर मेम्ब्रेन। इसे इनर मेम्ब्रेन या इनर लेयर भी कहते हैं। देखिए, आउटर में, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, और ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, राइट। आप समझ में आया होगा आपको। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, राइट, ओके। अब जब समझेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन आपको रेड कलर की दिख रही है वो कभी भी फोल्डेड नहीं होगी। मैंने क्या कहा? आउटर मेम्ब्रेन कभी भी फोल्डेड नहीं होती, मतलब उसमें कोई भी फोल्ड नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम अंदरूनी जो इसका जो लेयर है, मतलब इनर लेयर जो आपको जो ब्लू कलर की लेयर है वो देखिए जरा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये फोल्डेड है, ठीक है। मतलब आउटर लेयर जो है वो क्या होगी? फोल्डेड नहीं होगी, उसमें कोई भी फोल्ड, उसमें वलय नहीं मिलेंगी। जबकि जो इसकी अंदरूनी लेयर जो दिख रही है उसमें कैसे होते हैं? वलय होते हैं, वलय या फोल्डेड अवस्था में होती। इसमें कई सारे फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कई सारे फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। आप देख पा रहे हैं, ओके। अब सुनिए जरा, इसकी जो इनर लेयर है ना, जो इनर वाली, जो इनर मेम्ब्रेन जो है, सॉरी, इसकी जो इनर लेयर है उसके अंदर जो स्पेस दिख रहा है ना, ये देखिए जरा, ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे अंदरूनी जगह होती है, सबसे अंदरूनी वाला भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सबसे अंदरूनी वाला पार्ट होता है। देखिए जरा, समझिए जरा, देखिए, ये आउटर लेयर है, ये इनर मेम्ब्रेन, सॉरी, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। और इनर मेम्ब्रेन में भी जो अंदरूनी वाला पार्ट, सबसे अंदर वाला बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब सुनिए जरा, अब एक बात जरा गौर करने वाली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्या बोला मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास कोशिका के अलावा, जैसे कोशिका के पास अपना डीएनए होता है, कोशिका के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। बट एक बात सुनिए जरा ध्यान से बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया है
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। ये बात जरा सोचने वाली, क्वेश्चन में आता है कई बार नीट में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का स्वयं का डीएनए होता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट, उसके पास भी अपना खुद का डीएनए होगा, ठीक है। हालांकि ये दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल के अंदर ही मिलते हैं, सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिलेंगे, बट इन दोनों के पास खुद का, देखिए ये व्हाइटिश कलर दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए वैसे तो सुनिए जरा, सेल कंफ्यूज नहीं होंगे, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके पास अपना डीएनए होता है, सेल के पास अपना डीएनए है, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके पास अपना डीएनए होता है, खुद का डीएनए, स्वयं का डीएनए भी होता है। देखिए जरा, ये जो दिख रहा है खुद का डीएनए भी होता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा नीट में कि ऐसा सेल के, मतलब किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल या अंगक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का स्वयं का डीएनए होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कौन से आंसर आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आप कोई और ऑर्गेनल का आंसर नहीं देंगे। कोशिका में किसी भी ऑर्गेनल या अंगक के पास किसी भी तरह का डीएनए अलग से नहीं पाया जाता, केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है नीट में कि जो ऐसे ऑर्गेनल का नाम सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताइए जो डबल लेयर है, जो मोस्टली डबल लेयर है। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या दिख रहा है, एक स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है, ये देखिए पीले रंग का, ठीक है, येलो कलर का जो दिख रहा है ना, ये पीली जगह जो दिख रही है, खाली स्पेस, इसको क्या कहते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसको क्या कहते हैं, देखिए जरा पढ़िए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या पढ़ते हैं इसे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाले पोर्शन क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और एक बात सुनिए जरा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। देखिए जरा, ये ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, ब्लैक ये डॉट जो दिख रहे होंगे आपको, ये ब्लैक, ये जो ब्लैक डॉट जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एस का राइबोसोम होता है, कितने एस का राइबोसोम होता है। तो आपका आंसर कितना होगा, देखिए जरा आंसर क्या है, 70s। क्या बोलेंगे आप, 70s, 70s प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ और संरचनाएं भी होती हैं, जैसे कि क्या है, ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं कुछ, ठीक है, छोटे मोटे ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। या ये रहे, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाले पार्ट, ये ग्रेन्यूल है। कौन से हैं, ग्रेन्यूल वाले पार्ट दिख रहे होंगे, राइट। अब चलो सुनिए जरा, ये जो आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है ना, इनर मेम्ब्रेन, इसमें ये फोल्ड बने हुए हैं, देखिए जरा, ये दिख रहा है आपको, फोल्ड जो दिख रहा है ना, ये फोल्ड, इनको क्या कहते हैं, इन फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। देखिए जरा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो गैप, ये जो वलय जो दिख रहा है ना, ये फोल्ड दिख रहा है, इनको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। अब एक बात सुनिए जरा, इन क्रिस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसा, मैं बताता हूँ। देखिए, इन क्रिस्टी के ऊपर क्या मिलते हैं, अपन को मिलते हैं एक F नोट F1 पार्टिकल। नाम सुनिए जरा, F नोट F1 पार्टिकल। देखिए जरा ध्यान से, ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट कलर, ये देखिए व्हाइट डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, F नोट F1 पार्टिकल। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये देखिए F नोट F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। ये पार्टिकल बहुत जरूरी है, सुनिए जरा, ये वही पार्टिकल हैं जो ऊर्जा को बनाएंगे, जो ऊर्जा को या एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाएंगे, या फिर जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज पे वर्क करेगी, उसे तोड़ेगी और ग्लूकोज से क्या बनाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एटीपी बनाएगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, देखिए जरा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या,
पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऑर्गेनल है जिसकी वजह से, फिर से दोहरा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऑर्गेनल है जिसकी वजह से सेल को या हमारे शरीर को एनर्जी मिल पाती है। वो एनर्जी कहां से निकलती है? एफ नोड F1 पार्टिकल की वजह से ही मिल पाती है। यही वो मशीनरी है एफ नोड F1 पार्टिकल जो क्रिस्टी के ऊपर, देखिए जरा ध्यान से एक बार फिर से, एफ नोड F1 पार्टिकल जो क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट है ना, इन्हीं की बदौलत क्या होता है? रेस्पायरेशन हो पाता है। रेस्पायरेशन मतलब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने वैसे तो सब कुछ बता दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में। जरा एक बार आप देख, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें नॉमिनेशन किया जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आती है, देख लीजिए जरा। ओके, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर है, 2 लेयर पाई जाती है। देखिए जरा, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। और जो इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है, ठीक है, उसको छोड़िए, जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? फोल्डेड होती है। कैसी होती है? फोल्डेड अवस्था में होती है। फोल्ड्स पाए जाते हैं कई सारे इसमें। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए जरा, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी के ऊपर एफ नोड F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? एटीपी को जनरेट करना। इन्हीं की बदौलत एटीपी जनरेट हो पाती है। राइट, समझ में आ रहा है? देखिए जरा, क्लियर है? और 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा, 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होगा इसमें। और इसके बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए जरा, बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें और क्या होता है इसके अलावा? इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं और इसका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक आपको माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये एक चीज बताना भूल गया मैं, सॉरी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकते हैं? अपने आप से डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, मतलब बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एक माइटोकॉन्ड्रिया से, देखिए जरा, ये जो एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, ये आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इससे टूटकर 2 माइटोकॉन्ड्रिया भी बन सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बैक्टीरिया वगैरह देखेंगे ना, बैक्टीरिया जैसे एक बैक्टीरिया होता है टूट के 2 बैक्टीरिया बना लेता है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी टूटकर या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा 2 माइटोकॉन्ड्रिया में तब्दील हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।